Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. It's class 8, subject geography. Today our topic is non-conventional source of energy. My dear students, as you already know that we have studied conventional source of energy. For example, we have studied coal, fuel, petroleum, etc. Now, today we have to understand the non-conventional source of energy. As you already know that there are so many sources of energy that are used from the beginning of the man's life on this earth. Now, today, non-conventional source of energy, these are those sources of energy which are continuously replenished by the natural process. These sources are non-conventional sources which are replenished, कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी कुदरती तौर नेचुरली ये जो चीज़ें हैं, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो बार बार बनते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस. दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड इजीली, ये खत्म नहीं होते हैं इजीली. ना खत्म होने वाले सोर्सेज जो हैं इनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इनको हम दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं. वंस दे आर यूज्ड they can be used again and again. For example, non-conventional source of energy, the most important source of energy, that is the solar energy. Solar energy in this modern period, in this net and jet age, today the solar energy is trapped and is used for so many things. This is sun, sun is the most important thing, most important source of the energy for the whole world. Not only for some things, it is for living beings, it is for humans, it is for all the universe. And most important thing, that the sun. Now, solar energy is trapped from the sun. Now, the second is wind energy. Third one, tidal energy, biomass energy, geothermal energy and nuclear power. These are the non-conventional source of energy. ये वो चीज़ें हैं, वो sources of energy हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं easily. ये बिल्कुल बनते रहते हैं सोलर सिस्टम में, इजीली बनते हैं. न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये भी बनती रहती है. और जियोथर्मल एनर्जी जो ज़मीन के अंदर, ज़मीन से बनने वाले जियोथर्मल है, ये भी ऐसे ही है. और इसी तरह जो है टाइडल एनर्जी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड सोलर एनर्जी. नाउ व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड फ्रॉम द सन. ट्रैप्ड फ्रॉम द सन, इसको ट्रैप किया जाता है सन से. सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड फ्रॉम द सन. कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स, और उसके बाद इसको सोलर सेल्स के जरिए हम इस्तेमाल में लाते हैं और बहुत सारे चीज़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोलर एनर्जी के जरिए से जो हम बनाते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं किसे? सोलर एनर्जी से. दीज सेल्स आर जॉइंट in solar panels to generate power for heating and lighting purpose. Solar energy is used in solar cookers, solar heaters, traffic signals, community lighting. आप देखते रहते हैं जो लाइटिंग है, कम्युनिटी लाइटिंग है, सोलर प्लांट्स बनाए जाते हैं इस वक्त वर्ल्ड में. जो कुछ कंट्रीज हैं जिनको नेचुरली जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सोलर की जो सबसे ज़्यादा शायद जहाँ पे पड़ती हैं, उन कंट्रीज़ में बहुत ही फ़ायदा है इस सोलर एनर्जी का. और इस वक्त हमारी कंट्री इंडिया में भी ये चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती हैं. और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ साथ हम इसमें खाना भी पकाते हैं. इतना ही नहीं बल्कि कम्युनिटी लाइटिंग, जो स्ट्रीट्स पे लाइटिंग लगी होती हैं, सड़कों पे, नेशनल हाईवेज पे, यहाँ पे क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिटी लाइटिंग जो होती है इस्तेमाल में लाते हैं, वो हम किसे हासिल करते हैं? इस सोलर एनर्जी से, यानी आफ्ताब से. Now, my dear students, second one, wind energy. Wind energy, the most important, wind energy. It is the wind energy is used
from beneath from the starting point. The oldest energy used by man is wind energy. अगर आपको कहीं कभी पूछा भी जाता है सबसे पहले कौन सी एनर्जी इस्तेमाल में लाई गई, that was wind energy. Now wind, it is an inexhaustible source. ये ना खत्म होने वाली विंड एनर्जी है, ना खत्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है. ऑफ द एनर्जी हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल्स कनेक्टेड टू ए जनरेटर. जब यहाँ जो हाई स्पीड विंड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, किस चीज़ को रोटेशन में लाते हैं, जनरेटर को, और उस जनरेटर को रोटेशन देने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. क्या की जाती है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. किसकी मदद से? विंड की मदद से. और इतना ही नहीं, आगे जाके देखते हैं, मोस्ट लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स माउंटेन पासेस. ये कोस्टल रीजन्स जहाँ पे होते हैं, जब कोस्टल रीजन जो उनके किनारों के कोस्टल रीजन जो इंडिया के बहुत एक लंबा कोस्टल रीजन है, मतलब फॉर एग्जांपल गुजरात है, तमिलनाडु है, यहाँ पे जो कोस्टल रीजन वहाँ पे ये विंड एनर्जी इस्तेमाल में लाई जाती है. इतना ही नहीं, आगे जाके देखते हैं माउंटेन पासेस. हमारे इंडिया में जो ऊंचे माउंटेन्स है, केटू वगैरह है, यहाँ पे जो है हम इसको बना सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं. और इतना ही नहीं, माउंटेन रीजन फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में, इसमें डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में इस विंड एनर्जी का बहुत ही बड़ा फायदा हासिल किया जाता है. नाउ इसके बाद जो है इसमें बहुत सारे जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. द सेकंड वन इज न्यूक्लियर पावर. इस वक्त जो है इस न्यूक्लियर पावर की मदद से इस वक्त वर्ल्ड के कुछ ममालिक ने अपने आप को सुपर पावर बनाया है. बिकॉज ऑफ दीज सोर्सेज, दे आर यूजिंग दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस्तेमाल में लाते हैं, और उसके इन्हीं चीज़ों से वो क्या बनते हैं? सुपर पावर बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्यों न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर पावर ये कहाँ से हासिल किया? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स. एक एटम जो छोटा सा जरा हमें लगता है, एटम से ये हासिल किया जाता है. किस एटम से? कौन सा एटम है? यूरेनियम एंड थोरियम. ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यूरेनियम एंड थोरियम. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज क्लास 8. जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे आपको फिर पता चलेगा कि यूरेनियम की कीमत क्या है, यूरेनियम का इस्तेमाल क्या है, यूरेनियम की इंपॉर्टेंस क्या है, और थोरियम की इंपॉर्टेंस क्या है. इट्स ओके.